देखिए, बहैसियत कराची का शहरी मुझे मेरे शहर कराची से बड़ा प्यार है और इसमें कोई तासुब वाली बात नहीं है। हर बंदे को अपने आबाई इलाके से, आबाई शहर से प्यार होता है। मुसलमान होने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का जहाँ पर नाम आ जाता है तो हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन इतनी ही यही जज्बात हमारे शहर कराची के लिए भी हैं। खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे मेरे शहर कराची से बड़ी मोहब्बत है। मेरा आबाई इलाका है, मेरा आबाई शहर है, जीना मरना यहाँ पर है। दुख इस बात का होता है कि इस शहर को जो बर्बाद करके रखा है ना, यकीन करें, शहर में 10 किलोमीटर का सफ़र कर लें, उसके बाद पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। काम करने की हिम्मत नहीं रहती, इतना बर्बाद हो चुका है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कराची की किसी सड़कों की बात कर लें, आप नाज़ाबाद में घूम लें, आप लियाकताबाद में घूम लें, आप क्लिफ्टन में घूम लें, इवन कोरंगी लांडी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप क्लिफ्टन में घूम लें, आपको कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर ऑक्युपाइड ना किया गया हो। आपको कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हुई हो। आपको कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर हमारे रक्शे वाले, पतारे वाले, टीन डब्बे वाले भाई ना मिले। मैं ये सवाल करता हूँ हमारे हुकूमती इदारों से कि यार, इनकी मजाल कैसे है? ये कैसे एक मेन रोड को आधे से ज़्यादा 70% ब्लॉक करके अपनी मार्केट लगा सकते हैं, अपनी रक्शे खड़े कर सकते हैं, जितना ट्रैफिक जाम क्यों ना हो जाए। मजाल है जो रक्शे वाला 1 इंच आगे से उधर हो जाए। यार, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मेरा बड़ा दिल दुखता है ये चीज़ें देख कर के। यार, मेरा इतना बड़ा शहर, इतना प्यारा शहर, इतना खूबसूरत शहर कराची, पाकिस्तान को 60 से 65% रेवेन्यू देने वाला शहर। ये मैं कोई तासुब की बुनियाद पे नहीं कर रहा। मैं रंग, नस्ल, ज़ात, फ़िरकों से बड़ा आरी होकर बात करता हूँ। ठीक है, मैं कराची वाला हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी कौमियत के ऊपर, अपनी जो ना वो ज़ातियात के ऊपर फ़ख्र तो करता हूँ, लेकिन तकब्बुर नहीं करता। मैं कराची वाला हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पंजाबी की, किसी सिंधी की, किसी पख्तून हमारे भाई की मैं तौहीन करूँ। जो ज़ुबान मेरे मुल्क का हिस्सा है, जो कौम मेरे मुल्क का हिस्सा है, वो सब सर आंखों पर। तो इसमें तासुब वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई लड़का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करे, कराची की बर्बादी पे बात करे और वो उर्दू बोलता हो, उसको तासुब की नज़र कर दिया जाता है। देखें, अपने शहर से मोहब्बत करना, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करना, अपने कुंबे से, अपनी बिरादरियों से मोहब्बत करना, ये कोई तासुब की निशानी नहीं है। मैं जिस नबी का उम्मती हूँ ना, ये सबक मैंने उनसे लिया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के मुशरिकीन ने इतना परेशान कर दिया कि आप हिजरत पे मजबूर हो गए, तो वो तारीख़ के अल्फाज याद करें मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या फरमाया था कि ए मक्का, अगर ये मक्का वाले मुझे तंग ना करते, मुझे परेशान ना करते, मुझे मजबूर ना करते, तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। यहाँ से आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मोहब्बत को ज़रा जो ना वो पॉइंट आउट करें कि किस कदर उनको अपने मक्का से मोहब्बत थी, कि जाते जाते हिजरत के दौरान 1000 टेंशन लेकर जा रहे हैं। साथ उम्मत को बनाना है, अल्लाह का दीन फैलाना है, सहाबा की जान और माल की हिफाजत करनी है, हिजरत करनी है, लेकिन फिर भी उनको अपने मक्का शहर से मोहब्बत का इजहार करने का टाइम निकालना पड़ा कि ए मक्का, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता अगर ये मुशरिकीन मुझे मजबूर ना करते। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अपने शहर से मोहब्बत करना। तो मेरा शहर कराची है, मुझे बड़ी मोहब्बत है। हाँ, अगर मैं कराची की मोहब्बत में इतना गुलूफ कर जाऊं कि मैं दूसरे किसी शहर की जो ना वो मैं बुराइयां करना शुरू कर दूं, दूसरी कौम बिरादरियों को मैं अपने से नीचे समझना शुरू कर दूं, तो ये तकब्बुर की अलामत है, ये अल्लाह की चादर है, इसकी मुआफ़ी नहीं है। तो बहरहाल, मैं कराची का शहरी हूँ, मुझे मेरे शहर से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरी शहर की सड़कों का बुरा हाल है, मेरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, मेरे शहर में नौकरी करने वाला शख्स जब घर से तैयार होकर निकलता है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसका तैयार होना ना होना एक बराबर है, बल्कि और बुरी हालत हो जाती है। मैं कल की बात बताता हूँ, ये जाम सादिक वाले रोड से मैं गुजर रहा था, तो मेरे सामने एक 70 पे शख्स बैठा हुआ था जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पैंट पहनी हुई थी और ब्लू और व्हाइट कलर की उसने चेक की शर्ट पहनी हुई थी। बिल्कुल वेल डिसिप्लिन होकर जा रहा था। व्हाइट कलर के उसने जॉगर्स पहने हुए थे। सुबह 8:30-9 बजे का टाइम था, तो यकीनन वो जॉब पर जा रहा होगा और इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा था। शारा फैसल पे कहीं उसका होगा ऑफिस। IT से रिलेटेड बंदा था वो, क्योंकि लैपटॉप वाला बैग उसने पहना हुआ था। मैं बिल्कुल उसके पीछे था। जाम सादिक वाला जो रोड है, जब नदी पे हम चढ़ते हैं, वो जो लोग इस रोड से गुजरे हैं, जिनको इस सड़कों की हालत का पता है, वो बखूबी जानते हैं कि वहाँ पर 2 से 2.5 फुट पानी खड़ा होता है और इतना गदला किस्म का पानी खड़ा होता है कि अगर वो कपड़ों पे लग जाए तो कपड़ों का कलर जो भी हो, उसका कलर खाकी हो जाता है। वो शख्स जा रहा था, मुझे पीछे से डर लग रहा था कि यार, इतना बन छन के जा रहा है, ये गुजरेगा और ये इसके कपड़े ख़राब होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो आगे गया, अचानक उसको पाँव नीचे रखना पड़ा और घुटनों तक जो है उसके पैंट ख़राब हो गई। मेरे पास क्योंकि 150 थी, बड़ी बाइक थी, मैंने थोड़ा सा संभाल के अपने आप को फुटपाथ पे से ले गया। मेरी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ सकती थी। मैं वहाँ से निकल गया और मैं बाकायदा मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से पैदल निकाला है, बिजली के खंबा क्रॉस करके। लेफ्ट हैंड पे बिजली का खंबा उल्टा पड़ा हुआ, तो वहाँ से मैंने अपनी बाइक को निकाला और मैं फुटपाथ से चला गया। लेकिन 70 वहाँ नहीं जा सकती, तो वो बंदा ख़राब हो गया। वो बंदा रुका साइड में, जहाँ पर नया पुल बन रहा है, पुलिस की चौकी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो बंदा उसी वक्त नहीं रुका, वो चढ़ाई पर जाकर रुक सकता था, लेकिन वो वहाँ नहीं रुका। वहाँ इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसको डकैती होने का खतरा था, क्योंकि वहाँ पर स्नैचिंग भी बहुत होती है।
वो 1 किलोमीटर आगे गया है और ये जो मलीर एक्सप्रेस बन रहा है इसके नीचे पुलिस की चौकी है, वो वहाँ जाके खड़ा हुआ, वहाँ जाके खड़ा होकर बस वो ये सोच रहा था मैं करूँ क्या। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा वापसी घर जाऊँगा, छुट्टी हो जाएगी, ऑफिस जाऊँगा तो नज़रें कैसे मिलाऊंगा। ये हाल हो गया है कराची के लोगों का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे शहर का। तो जब ये चीज़ देखते ना तो बड़ी दिल दुखता है। यकीन करें, अब मैं ये बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उर्दू ज़ुबान में ये बात कर रहा हूँ। लोग इसको तासुब की नज़र करेंगे कि यार ये उर्दू बोलने वाला है, ये मुहाजिर है। देखें, बात ये है कि लफ्ज़ मुहाजिर के ऊपर ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। मैं इसके ऊपर एक बात बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लफ्ज़ मुहाजिर, मैं बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहता हूँ कि मैं मुहाजिर हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ। अब लोग कहते हैं कि ये तो कोई कौम नहीं है, ठीक है ना। मैं कौम परस्ती पे इतनी बात नहीं करता। लोग कहते हैं कि महाजिर कोई कौम नहीं, जिस तरह सिंधी एक कौम है, बलोची एक कौम है, पंजाबी एक कौम है, ठीक है वो एक कौम है, उनके गद्दी नशीन लोग हैं, उनका एक सिलसिला चलता आ रहा है, उनका एक आबाई सिलसिला चलता आ रहा है, इससे इनकार नहीं है। मुहाजिरों का आबाई सिलसिला कराची से पहले ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ कौमियत की बात करें, अगर उर्दू बोलने वालों की बात करें, ये तो पीछे शजरा नसब इनका बड़ा है जब से उर्दू ज़ुबान वजूद में आई है। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि जब मल्टीपल कम्युनिटीज़, सिंधी, बलोची, सराइकी, पठान, मुहाजिर, ये जितने भी हैं, ये जब अपने आप को पाकिस्तान की बाउंड्री में आने के बाद लफ्ज़ पाकिस्तान के ऊपर अपने आप को इत्तेफाक करते हैं और पूरी दुनिया में अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हैं, फ़ख्रिया कहलवाते हैं। मैं भी कहलवाता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, बड़ा जज्बाती किस्म का पाकिस्तानी हूँ। तो इसी तरीके से उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी, बेशक वो अलग अलग कौमों से हो, कोई कुरैशी है, कोई यूसुफजई है, कोई कुछ है, लेकिन वो उर्दू बोलते हैं। और उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी अपने आप को लफ्ज़ मुहाजिर के ऊपर इत्तेफाक कर लेती है, अपने आप को मुहाजिर नेशन कंसिडर कर लेती है। तो फिर इसमें बुराई क्या है? जब पंजाबी फ़ख्रिया कहता है कि मैं पंजाब हूँ, जब मेरे लाहौर के भाई फ़ख्रिया कहते हैं कि हम लाहौरी हैं, बड़ी खुशी होती है हमें। ठीक है भाई, आप लाहौरी हो, आपका एक अलग जो है ना वो सखाफत है, हमें बड़ा फ़ख्र है, हम लाहौर जाते हैं, हम उनको एंजॉय करते हैं। जब एक बलोची कहता है हम बलोची हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है, ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान की शान है। जब एक पख्तून कहता है कि हम पख्तून हैं तो फिर एक उर्दू बोलने वाला अपने आप को मुहाजिर क्यों नहीं कह सकता? लफ्ज़ मुहाजिर को, और मैंने तो पास्ट में देखे, आज से 4-5 साल पहले की बात है, एक पॉलिटिशियन के मुंह से सुना था, उसने कहा कि मेरी नज़र में लफ्ज़ मुहाजिर तो गाली है। बाद में उन्होंने रुजू कर लिया, इसी वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। ये देखें, ये तासुब है। जब कोई पंजाबियों को गाली नहीं कह सकता, जब कोई सिंधी, सराइकी, पख्तून को गाली नहीं कह सकता, तो फिर लफ्ज़ मुहाजिर को गाली कहना ये मुहाजिरों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ना वो कैप्चर कर लेना, सारा ट्रैफिक का निज़ाम को बर्बाद कर देना, शहरी को तकलीफ़ होती है। 10 किलोमीटर का सफ़र ऐसा लगता है जैसे कोई 10 मुरब्बा किलोमीटर हम चल गए। और बहैसियत कराची के शहरी हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गलत जहाँ पर होते देखें, हम रोकें। आप अगर एक सड़क पर सफ़र कर रहे हैं और 70% से ज़्यादा सड़क को ऑक्युपाइड करके बैठा है रक्शे वाला, तो आप 10-12 नौजवान जाएं, पंजाबी हो, पठान हो, जो भी हो, कराची वाले हो, पाकिस्तानी हो, आप जाओ, आप उनको बोलो कि भाई आप क्यों यहाँ पे खड़े हो। आप उनसे पूछो कि किसके कहने पे यहाँ पे खड़े हो। यकीन करो 10% यूथ अगर ये काम कर लेना तो आपके 15-20 महीनों के अंदर जो ना ये कराची की सड़कों से सारी इंक्रोचमेंट आपकी ख़त्म हो सकती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला मेरे शहर की हिफाजत फरमाए, मेरे शहर के अंदर अल्लाह ताला काबिल और नेक हुक्मरान अता फरमाए, और मेरे शहर की इज़्ज़त व वक़ार, इस रोशनियों के शहर को अल्लाह ताला दोबारा से रोशनियों का शहर बना दे, मेरी दुआ है।